हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईसीसी अवार्ड्स एक ऐसा अवार्ड इवेंट जो ये बताता है पिछले एक साल की क्रिकेट को डिफरेंट फॉर्मेट में किस प्लेयर ने डोमिनेट किया, या ये कहिए हु वाज द बॉस लास्ट ईयर। ये इवेंट हर साल होता है और इस बार हो रहा है आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डेकेड। दैट मीन्स आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डेकेड पिछले 10 साल में खेली गई ज़बरदस्त क्रिकेट को रिकॉग्नाइज करेगा और ये प्रूव करेगा पिछले 10 साल में किस प्लेयर ने क्रिकेट वर्ल्ड को डोमिनेट किया है। और इस बार आईसीसी ने फैंस के वोट को भी शामिल करने का फैसला किया है, जो टोटल वोटिंग का 10% होगा। 90% वोट स्टिल एक्सपर्ट पैनल के हिसाब से चूज़ किए जाएंगे। वोटिंग लाइन्स ओपन हो चुकी हैं, जो 16 दिसंबर रात 10:30 बजे तक खुली हुई हैं। तो आप सभी icc-cricket.com/awards पर जाइए और अपने अपने फेवरेट नॉमिनेटेड क्रिकेटर के लिए वोट कीजिए। एज आई सेड नॉमिनेटेड, क्योंकि एक्सपर्ट पैनल ऑलरेडी पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए प्लेयर्स को नॉमिनेट कर चुका है और उन्हीं सारे नॉमिनेटेड प्लेयर्स का नाम आपको वोटिंग लिस्ट में दिखाई देगा। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सब वहाँ पे जाइए और अपने हिसाब से वोट कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी नॉमिनेशन हो चुके हैं और नॉमिनेशन करने वालों में एक एक्सपर्ट पैनल कमेटी है, जिसमें क्रिकेट जगत के नामी गिरामी ब्रॉडकास्टर, जर्नलिस्ट, स्टैटिस्टिशियन और आईसीसी जनरल मैनेजर को शामिल किया गया है। कुछ नॉमिनेशन बहुत सरप्राइजिंग है, जो पर्सनली मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगे, और वीडियो में हम आगे उनके बारे में बात करेंगे। टोटल 15 कैटेगरी में अवार्ड को बांटा गया है और उनमें से एक कैटेगरी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज़ आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। और इस कैटेगरी में टोटल 7 प्लेयर्स हैं, जिसमें 4 बैट्समैन और 3 बॉलर्स हैं। तो सबसे पहले हम नॉमिनीज़ की लिस्ट को देख लेते हैं। आप नॉमिनीज़ को लिस्ट देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको बताया 4 बैट्समैन और 3 बॉलर हैं। बैट्समैन को देखते हुए आई कम्प्लीटली एग्री, ये सब वो 4 बैट्समैन हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में अपनी अपनी टीम्स के लिए ढेरों रन बनाए और बहुत सारे मैचेस जिताए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बॉलर्स को देख के एग्री नहीं करता। इनमें से एक ऐसा नाम है यासिर शाह, जिसको मैं पर्सनली एग्री नहीं करता, और वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि मैं क्यों उनके नाम पे एग्री नहीं करता और ऐसे कौन से बॉलर्स हो सकते थे जो जिनको इस लिस्ट में होना चाहिए था। मैं आपको आसानी से 2 से 3 नाम अभी दे रहा हूँ जिनको इस लिस्ट में होना चाहिए था, जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड, नाथन लॉयन या रविंद्रचंद अश्विन। ये सब ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में ढेरों विकेट लिए टेस्ट क्रिकेट में, और कहीं ना कहीं उनमें से किसी एक को इस लिस्ट में होना चाहिए था। हम इन सारे नॉमिनेटेड क्रिकेटर्स की लास्ट 10 ईयर के परफॉर्मेंस को कुछ पैरामीटर्स के तहत देखेंगे और वीडियो के एंड में देखेंगे कौन सा क्रिकेटर परफॉर्मेंस वाइज स्टैंड आउट करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैट्समैन के साथ। जैसे मैंने आपको बताया 4 बैट्समैन नॉमिनेटेड हैं, तो हम इन चारों बैट्समैन की पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस को देखते हैं। अगर हम नंबर ऑफ रन्स की बात करें तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इस लिस्ट में स्टीव स्मिथ बाकी प्लेयर्स से काफ़ी आगे हैं। चाहे आप बैटिंग एवरेज की बात करें या नंबर ऑफ सेंचुरीज पर इनिंग की बात करें, 69 टेस्ट, 123 इनिंग्स, 26 सेंचुरीज और ऑलमोस्ट 66 की एवरेज से 7000 से भी ज़्यादा रन, तो डेफिनेटली स्टीव स्मिथ इस कैटेगरी में बाकी सबसे आगे हैं। तो अगर हम बात करें किस प्लेयर ने जीते हुए मैचों में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ भी स्टीव स्मिथ बाकी प्लेयर से आगे हैं। 62 इनिंग्स में उन्होंने 18 सेंचुरी के साथ ऑलमोस्ट 4400 से ज़्यादा रन बनाए हैं, एंड लुक एट द एवरेज ऑलमोस्ट 86।
जब किसी प्लेयर की ग्रेटनेस की बात आती है तो ये क्राइटेरिया सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप अपनी होम कंडीशन में कितने भी रन स्कोर कर ले, कितने भी सेंचुरीज बना ले, लेकिन जब आप अपने होम कंडीशन के बाहर जाके रन बनाते हैं, स्कोर करते हैं, मैचेस जिताते हैं, सेंचुरीज बनाते हैं, तो आपको ज़्यादा इज्जत मिलती है। और यही बात है कि क्रिकेट पंडित अक्सर इन चीज़ों पे डिबेट करते हैं कि किस प्लेयर का अवे कंडीशन में ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है, और इस कैटेगरी में भी स्टीव स्मिथ और उसे काफ़ी आगे हैं। इस कैटेगरी में उन्होंने उनकी बैटिंग एवरेज लगभग 60 से ज़्यादा की है और 70 इनिंग में उन्होंने 1300 के साथ ऑलमोस्ट 3800 रन बनाए हैं। अनदर इम्पोर्टेंट कैटेगरी दैट इज़ आपकी टीम ने मैच तो जीता, लेकिन उस जीत में आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, और इस कैटेगरी में भी स्टीव स्मिथ और उसे काफ़ी है। जस्ट लुक एट द बैटिंग एवरेज, दिस इज़ रेडिकुलस। और एज एन इंडियन हम सब जानते हैं कि स्टीव स्मिथ को आउट करना कितना मुश्किल है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हों, चाहे वो इंडिया में खेल रहे हों। अदर देन T20 टेस्ट क्रिकेट में इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट हिम आउट। सो आई एम डन विद द बैटर्स। अब बात करते हैं बॉलर्स की। अगर आप इन तीनों बॉलर्स को देखिए तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए हैं वो लिए हैं जेम्स एंडरसन ने। एक डिकेड में 100 टेस्ट मैच खेलना, दिस इज़ फिनोमिनल। और जिस तरह से जेम्स एंडरसन ने अपनी फिटनेस का ख्याल रखा है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। इस कैटेगरी में रंगना हैरात बागी सबसे आगे हैं और उन्होंने अकेले दम पे श्रीलंका को काफ़ी सारे मैचेस जिताए हैं पिछले एक डेकेड में। लेकिन एक बात ये भी है कि उनमें से मैक्सिमम मैचेस उनकी होम कंडीशन में थे, और शायद रंगना हैरात ही अकेले थे जो ज़्यादातर विकेट लिया करते थे। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ जेम्स एंडरसन ही ऐसे हैं जिनका बॉलिंग एवरेज नोटेबल है। हालांकि उनके ये विकेट्स भी सब कॉन्टिनेंट में नहीं हैं, ये या तो न्यूजीलैंड में है, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में लिए गए हैं। अवे कंडीशन में मैच जिताने में यहाँ पे यासिर शाह लीड करते हैं, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं और उनकी कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रही हैं। इंग्लैंड टूर पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और पाकिस्तान को टेस्ट मैच जिताया था। इसके अलावा एक दो और परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी अच्छी रही हैं। तो इस कैटेगरी में यासिर शाह क्लियर लीड करते हैं। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आई डोंट थिंक यासिर शाह डिज़र्व करते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, चाहे आप नंबर ऑफ विकेट्स की बात करें, बॉलिंग एवरेज की बात करें, मैच विनिंग परसेंटेज की बात करें, ऐसे काफ़ी सारे बॉलर हैं जो इनसे आगे स्टैंड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप स्टुअर्ट ब्रॉड ने पिछले एक डेकेड में सबसे ज़्यादा विकेट लिए, 415 टेस्ट विकेट्स हैं उनके। रविचंद्रन अश्विन 365 टेस्ट विकेट, नेथन लॉयड 390 विकेट। अगर आप यहाँ पे ब्रॉड और अश्विन को निकाल भी देते हैं कि उनके मैक्सिमम विकेट्स अपनी होम कंडीशंस में हैं, बट स्टिल यू हैव नेथन लॉयड जो ऑस्ट्रेलिया में भी विकेट लेते हैं, सब कॉन्टिनेंट में विकेट लेते हैं और जिस कंट्री में भी खेलते हैं वहाँ पे वो विकेट लेते हैं। तो अगर आप इन सब प्लेयर को कंपेयर करें यासिर शाह के अगेंस्ट, विल सी अ ह्यूज डिफरेंस। ये सारे प्लेयर उनसे आगे हैं इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए। अब बात करते हैं इन 7 क्रिकेटर में से कौन पिछले एक दशक का सबसे अच्छा टेस्ट प्लेयर है। एंड विदाउट ए डाउट स्टीव स्मिथ पिछले एक डेकेड के सबसे अच्छे टेस्ट क्रिकेटर हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि स्टीव स्मिथ ने बाकी क्रिकेटर के मुकाबले 1 साल कम क्रिकेट खेली है। अगर वो 1 साल के लिए बैन ना होते तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उनके नंबर कितने और अच्छे हो सकते थे। और एक बात और है, यहाँ पे बहुत कम ऐसे बैट्समैन हैं जिनकी बैटिंग एवरेज पिछले एक दशक में बढ़ी है। फिलहाल के दौर में क्योंकि T20 क्रिकेट ज़्यादा खेला जाता है तो आजकल ज़्यादातर बैट्समैन की जो टेस्ट एवरेज है वो ड्रॉप हो रही है। स्टीव स्मिथ उन प्लेयर्स में से हैं जिनकी बैटिंग एवरेज लगातार बढ़ी है पिछले एक दशक के अंदर। स्टीव स्मिथ इस फॉर्मेट में मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं और पूरी दुनिया के बॉलर्स जानते हैं कि इस फॉर्मेट में स्टीव स्मिथ को आउट करना कितना मुश्किल काम है। एटलीस्ट इंडियन बॉलर्स वो ये बात जानते ही हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और आने वाली वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ ICC अवार्ड्स ऑफ द डेकेड की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।